जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने के बाद कलयुग की शुरुआत होती है और अब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के बाद कलयुग में 10वें अवतार होंगे कल की भगवान। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से अब तक 9 अवतारों का तो जन्म हो चुका है और अभी कल की अवतार लेना शेष है। कल के अवतार की कथा का वर्णन तो हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद और कल्कि पुराण में। तो कल्कि का सामान्य अर्थ होता है सफेद घोड़ा, काला युग और अनंत काल। ऐसे कहते हैं कि जब कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु जी ही कल्कि का अवतार धारण करेंगे और धर्मयुग की स्थापना करेंगे। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी चमचमाती तलवार के द्वारा दुष्टों का संहार करेंगे तभी कलयुग की समाप्ति होगी और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। तो आइए आज हम भगवान कल्कि के अवतार को जानने के लिए कल्कि पुराण को सुनेंगे। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं कल्कि पुराण को, जिसमें पहले अंश का पहला अध्याय। इंद्र, सभी देवता गण, महर्षि गण और लोकपाल गण अपने अपने कामों की सफलता के लिए भक्ति पूर्वक जिनकी सदैव उपासना करते हैं, प्राचीन काल में जिनकी वैदिक और तांत्रिक आदि अनेक शास्त्रों के द्वारा आराधना की गई थी, सब कुछ जानने वाले, सबके आधार, विघ्नों का नाश करने वाले, अनंत अच्युत अजन्मा उन श्री भगवान की मैं वंदना करती हूँ। बद्रिकाश्रम निवासी ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय आसुरी शक्तियों का नाश करके अंतःकरण पर देवी शक्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले अष्टादश पुराण, रामायण, महाभारत आदि जय नाम से व्यापदिष्ट सदग्रंथों का पाठ का वाचन करना चाहिए। भयंकर अत्याचार से पृथ्वी की शांति का नाश करने वाले राजाओं को जो अपनी भयंकर भुजाओं रूपी सांपों की विष की ज्वाला से भस्म करेंगे और जिनकी भयंकर तलवार की तेज धार से अत्याचारी राजाओं के शरीर कुचले जाएंगे, ऐसे ब्राह्मण वंश से उत्पन्न घोड़े की सवारी करने वाले, सतयुग में अवतार लेने वाले, जितने धर्म प्रिय है, ऐसे भगवान कल्कि परमात्मा हरि हमारी रक्षा करें। अब जंगल में रहने वाले शौनक आदि उदार चरित्र वाले महर्षि गणों ने सूत जी से ये वचन पूछा कि हे सूत जी, हम धर्मों को जानने वाले, लोमहर्षण के पुत्र, तीनों काल के ज्ञाता, पुराणों को भली भांति जानने वाले, आप भगवान की कथा हमसे कहिए। हे प्रभु, आप हमें बताएं कि कली कौन है, कहाँ जन्म लिया, इस तरह संसार का मालिक बन गया और किस प्रकार उसने नित्य धर्म का नाश कर दिया। अब इसमें महर्षि गण के इस तरह के वचन सुनकर सूत जी भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही वे पुलकित शरीर वाले उन मुनियों से कहते हैं कि प्राचीन समय में ब्रह्मा जी नारद जी के पूछने पर इस अद्भुत भविष्य आख्यान को बतलाते हैं। आप लोग उसी आख्यान को मुझसे सुनना। पहले असीम तेजस्वी व्यास जी श्री नारद जी का यह आख्यान सुनाया। बाद में उन्हीं व्यास जी ने अपने बुद्धिमान पुत्र सुखदेव जी से यह आख्यान कहा। अब ब्रह्मरथ जी ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को उसी सभा में भागवत धर्म के 18,000 श्लोकों में उसे सुनाया। उस समय 1 सप्ताह बीतने पर प्रश्न पूरे भी ना पाए थे कि विष्णुराज जी ने अपनी लोक यात्रा पूरी की और इसके बाद मार्कंडे आदि महर्षियों के पूछने पर पुण्याश्रम में भगवान सुखदेव ने भागवत धर्म के शेष अंश को बताया। पुण्याश्रम में मैंने जो भावी उपाख्यान श्री सुखदेव जी के मुख से सुना, उसी भगवान की पुण्यप्रद और कल्याणकारी कथा को मैं आप लोगों से कहता हूँ। तो हे महाभाग, भगवान श्री कृष्ण के अपने बैकुंठ धाम चले जाने पर कली की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई, मैं वो सब आपसे कहता हूँ। आप लोग इसे नियमित रूप से सावधान होकर सुनना। जगत को बनाने वाले लोक के पितामह ब्रह्मा जी ने प्रलय काल के अंत में अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को पैदा किया। उनकी पीठ से पैदा हुआ पातक अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस अधम वंश के श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने से सभी प्राणी समस्त पापों से मुक्ति पाते थे। उसके पश्चात बिल्ली के जैसी आंखों वाली और अत्यंत लुभाने वाली मिथ्या नाम की नारी उस अधर्म की पत्नी हुई
और इस दंपति का अत्यंत तेजस्वी और महाक्रोधी दंभ नाम का पुत्र पैदा हुआ और उसी अधर्म और मिथ्या से माया नाम की एक पुत्री पैदा हुई। असगर्भा माया और दंभ के संयोग से लोभ नाम का पुत्र और निकृति नाम की एक पुत्री पैदा हुई। फिर इसके बाद लोभ और निकृति के संयोग से क्रोध नाम का पुत्र पैदा हुआ और उसी क्रोध की हिंसा नाम की सगर्भा जन्मी। हिंसा और क्रोध के संयोग से कली का जन्म हुआ। कली ने बाएं हाथ में उपस्थ को धारण किया। तेल मिले काजल के समान इस कली के शरीर की चमचमाती काली कांति थी। कौवे के से पेट विकराल चंचल जीव वाले तथा भयानक दुर्गंध युक्त शरीर वाले इस कली का निवास जुआ, शराब, स्त्री और सोने से हुआ। कली की दुरुक्ति नाम की भगनी हुई। कली ने दुरुक्ति के गर्भ से भय नाम का पुत्र और मृत्यु नाम की पुत्री पैदा हुई। मृत्यु के भय के से नित्य नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। अब भय और मृत्यु की एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम यातना रखा गया। निरय ने इसी यातना के गर्भ से हजारों पुत्र पैदा किए। इस प्रकार कली के कुल में बहुत से धर्म निंदकों का जन्म हुआ। धर्म की निंदा करने वाले ये लोग मानसिक शारीरिक रोग, बुढ़ापे, ग्लानि, शोक, दुख, भय का सहारा लेकर यज्ञ, स्वाध्याय, दानादि, वेद तथा तंत्र इत्यादि का विनाश करने वाले हुए। कलिराज के ये अनुयायी संसार का नाश करने वाले झुंड के झुंड लोगों ने चंचल, क्षणभंगुर, कामुक मनुष्यों का शरीर धारण किया और ये लोग बहुत घमंडी, दुराचारी, माँ बाप के साथ हिंसा करने वाले, ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर भी वेद विहीन, दीन और सदैव शूद्रों की सेवा करने वाले हुए। ये मनुष्य धर्म, वेद, शराब बेचने वाले, मांस पीने वाले, संस्कारहीन, क्रूर, कुतर्की काम करने वाले, काम वासना और पेट के गुलाम हुए। परिस्त्रीगामी, नीच वर्ण, शंकर पैदा करने वाले हुए। ये कली के सेवक गण मनुष्य, बोने, पाप में डूबे हुए दुष्ट, मठों में रहने वाले, 16 साल तक की आयु वाले व अपने सालों को सगा बंधु मानने वाले और नीचों की संगति करने वाले हुए। बहस और झगड़ों में शुद्ध, केश वेश को ही आभूषण के रूप में सजाने वाले, धनी, ब्याज लेने वाले, कुलीन कहलाने वाले ब्राह्मण कलयुग में पूजनीय समझे जाएंगे। सन्यासी लोग घर गृहस्थी के अनुरागी, गृहस्थ लोग अच्छे बुरे के ज्ञान से रहित होंगे। शिष्यगण गुरुओं की निंदा करने वाले और धर्म की ध्वजा उठाने वाले साधु भले ही लोगों को ठगने वाले हुए। कलयुग में शूद्र लोग दान देने वाले और दूसरों का सर्वस्व छीन लेने वाले हुए। स्त्री पुरुष की संपत्ति ही विवाह समझा जाने लगा। दुष्टों की मित्रता अच्छी समझे जाने लगी। दान के बदले दान को दानशीलता समझा जाने लगा। न्यायकर्ता अपराधियों को दंड देने में असमर्थ होकर क्षमाशील हुए। दुर्बल के प्रति उदासीनता दिखाई जाने लगी। बहुत बोलने वाले ही पंडित कहे जाने लगे और यश पाने की इच्छा से ही लोग धर्म प्रचार करने लगे। धनवान लोगों को ही सज्जन समझा जाने लगा और दूर देश के जल को ही तीर्थ कहा गया। केवल जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण तत्व माने जाने लगा और सन्यासी का चिन्ह दंड मात्र रह गया था। धरती कम अनाज पैदा करने लगी। किनारे छोड़कर दूसरे स्थान पर बहने लगी नदियां। स्त्रियां वैश्याओं जैसी बातचीत में सुख समझने लगी और उनका अपने पतियों से प्रेम जाता रहा। दूसरों के अन्न के लालची ब्राह्मण लोग चांडालों के घरों में यज्ञ कराने लगे। सधवा स्त्रियां मनमाना आचरण करने लगी। बादलों ने खंड वर्षा बरसाने शुरू कर दी तो धरती कम अनाज पैदा करने वाली हो गई। राजा लोग प्रजा को ही खाने लगे और प्रजा करों के बोझ से परेशान हो गई। अभागी प्रजा कष्ट से अत्यंत क्षुब्ध होकर कंधे पर बोझ, हाथ में पुत्र लेकर पर्वत और गहन वनों का आश्रय लेने लगी। अब तुम और भी सुनो। शराब, मांस, मूल और फलों का आहार जीवन का आधार हुआ। ये सब कलयुग के आने का प्रारंभ था। वे लोग भगवान कृष्ण की निंदा करने वाले हो गए थे। कलयुग के प्रथम चरण में लोगों की यह दशा हुई। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान कृष्ण का नाम तक नहीं लेते थे। तीसरे चरण में वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति हुई और चौथे चरण में तो वह सभी वर्ण समाप्त होकर के लोग एक ही वर्ण के रह गए, यानी जाति पाति कुछ नहीं रही। लोग सत्कर्म और ईश्वर की आराधना बिल्कुल भूल चुके थे। स्वाध्याय, स्वधा, स्वाहा, वषट तथा ओंकार आदि के लुप्त होने पर सभी निराहार देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवतागण क्षीण, दीन और चिंताशील पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मलोक को चले गए। उन्होंने ब्रह्मलोक को देवध्वनि से गूंजता हुआ पाया। यज्ञ के धुएं में भरे मुनि श्रेष्ठों से सेवित सोने की बनी वेदी में प्रज्वलित दक्षिणाग्नि यज्ञ के खंभों से सजे हुए और
वन के फूल और फलों से परिपूर्ण उद्यान, जहाँ सरोवर की वायु से झनकोरे चंचल बेलों के बीच फूलों पर बैठे भौरे के द्वारा मधुर स्वर में मानो प्रणाम, आवाहन और सत्कार के द्वारा पथिक का स्वागत किया जा रहा था। वहां से शोकाकुल देवतागण अपने स्वामी इंद्र के साथ अपने कार्य यानी कली के द्वारा पैदा किए अपने दुखों को बताने के लिए ब्रह्म सदन में अंदर चले गए। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने सनक, सनंदन, सनातन आदि सिद्धों के द्वारा पदक कमल सेवित एवं सदा सन पर विराजमान तीनों के लोक के स्वामी श्री भगवान को प्रणाम किया और श्री ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया। अब वो आगे सूत जी जो है ब्रह्मा जी से बात करते हैं और उसका अध्याय हम कल सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कल ही पुराण बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसे नियम से सुनना और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।